राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान विपक्ष के सांसदों ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चर्चा की मांग की। स्पीकर ने मांग को खारिज किया। बीजेडी, टीएमसी, कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। संसद परिसर में डीएमके सांसदों का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर कार्रवाई की मांग। आज काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे डीएमके के सांसद। धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी पर भड़के स्टालिन। कहा, अहंकारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, संभालें अपनी जबान। तमिलनाडु के लोगों का अपमान करने वाले को सबक सिखाने की जरूरत है। संसद परिसर में केरल के सांसदों का प्रदर्शन। कम वेतन को लेकर केरल में आशा कार्यकर्ताओं का महीने भर से आंदोलन चल रहा है। केंद्र सरकार से मुद्दे को गंभीरता से लेने की मांग की। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में कांग्रेस के विधायक टोकरी में नकली सांप लेकर पहुंचे। सरकार को सांप बताकर युवाओं को डसने का आरोप लगाया। युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे पर मोहन सरकार का घेराव किया। दिल्ली में यमुना नदी में क्रूज चलाने के लिए बीजेपी सरकार की पहल। आज साइन होगा एमओयू। सोनिया विहार से जगतपुर तक यमुना में क्रूज चलाने का प्लान है। यमुना में क्रूज चलाने के प्लान पर पूर्व सीएम आतिशी ने सवाल उठा दिए हैं। कहा, सिर्फ दिखावा ना करें, अगर कोई कॉन्क्रीट प्लान है तो उसे जनता के सामने रखें। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा बने एनडीएमसी के सदस्य। वीरेंद्र कांदियान और रवि अरोड़ा ने भी एनडीएमसी सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। सूत्रों के मुताबिक एनडीएमसी की बैठक में प्रवेश वर्मा तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलने का प्रस्ताव रख सकते हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार को घेरा। कहा, 8 मार्च को 2500 रुपए की पहली किस्त की मोदी जी द्वारा दी गई गारंटी जुमला साबित हो गई। अब तक शुरू नहीं हो पाई महिलाओं का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। होली पर 1 सिलेंडर देने का भी बीजेपी ने वादा किया था, वो भी अब तक नहीं मिला है। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर रखा जनमिलन समारोह। सीएम रेखा से मिलने पहुंचे कार्यकर्ता और उनके करीबी लोगों ने सीएम रेखा को फूल और उपहार भेंट किए। देश में इंडिया और भारत को लेकर फिर से छिड़ी बहस। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का संविधान। अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक। ऐसा क्यों है? सवाल उठना चाहिए। नाम भारत है तो भारत ही लिखो। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद बोले, संविधान में जो लिखा हुआ है वही रहना चाहिए। भारतीय संविधान में इंडिया का जिक्र है, प्रस्तावना में लिखा है। इंडिया भारत नाम विवाद को शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया देश के मुद्दों से ध्यान बांटने की कोशिश। कहा, देश का नाम भारत भी है, इंडिया भी है और हिंदुस्तान भी। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान। कहा, होली के रंगों से बचने के लिए मुस्लिम पुरुष पहन लें तिरपाल का हिजाब, नहीं तो होली के दिन घर पर रहें। होली में व्यवधान डालने वाले या तो जेल जाएं या छोड़ दें प्रदेश। यूपी में बीजेपी विधायक केतकी सिंह का विवादित बयान। कहा, मुसलमानों के लिए अस्पताल में बना दिया जाए अलग विंग, जिससे उन्हें हम लोगों के साथ इलाज कराने में दिक्कत ना आए। जमीन के बदले नौकरी मामले में तेज प्रताप यादव और हेमा यादव की राव रेवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने तेज प्रताप हेमा यादव को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर छापे के दौरान ईडी टीम पर हमला करने वाले करीब 20 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ईडी ने एफआईआर दर्ज कराई है। शासकीय कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और रास्ता रोकने की धाराओं में एफआईआर हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी समर्थकों के वोट कटवा रही है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग से की है सख्त एक्शन लेने की मांग। मॉरिशस के ओबरॉय होटल के बाहर पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। पीएम मोदी के लिए एक महिला ने बनाया स्केच। बच्चों में बहुत उत्साह दिखा। हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे हुए थे लोग। प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में एयरपोर्ट पर भी पीएम मोदी से मिलने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि पीएम मोदी होंगे। भारतीय सुरक्षा बल का एक दल भी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाडिया इंस्टीट्यूट में जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा के सेमिनार में हिस्सा लिया। कहा, जलवायु परिवर्तन के कारण चुनौतियां और उनके समाधान के लिए विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को मिलती है प्रेरणा। पाकिस्तानी कहे जाने पर राजस्थान से कांग्रेस के विधायक रफीक खान भावुक हो गए। कहा, स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री का चर्चा कराने से इनकार। उम्मीद है हमारी बात सुनेगी सरकार। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू मुठभेड़ में ढेर। रायपुर जेल लाते वक्त अमन साहू ने जवान से राइफल छीनकर फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में ढेर हुआ। इंदौर की मऊ हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक दर्ज की है 7 एफआईआर। 7 एफआईआर में 100 आरोपियों के नाम हैं। 13 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। हिंसा में 12 बाइक, 2 ऑटो, 1 कार जलाई गई। 2 दुकानों को भी किया गया आग के हवाले।